प्रश्न था कि ब्रह्म है क्या, और ब्रह्म हम लोगों को होता है नहीं होता है। अच्छा, कैसे कैसे पता कि ब्रह्म होता है? विचार आते हैं बुद्धि में, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुलनात्मक विश्लेषण चलता है दिमाग में, वही तो होता ब्रह्म है क्या? है। ब्रह्म चीज क्या है? जहाँ पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमारी चेतना बुद्धि जहाँ पर निर्णय नहीं ले पाती, वहीं पर भ्रम होता ओके, तो फिर संशय क्या होता है? है। यही सब है, मिलता जुलता अलग शब्द क्यों है? पर्यायवाची से। चल, हम्म, चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है ब्रह्म का लक्षण दिखाई दे रहा है? जी, क्या है? क्रोकोडाइल है सेंटर में, वैसे भी पता चलता है, रस्सी रोल करके रखी हुई है। क्रोकोडाइल है? क्रोकोडाइल का फेस लग रहा है सेंटर में से, नथुने लग रहे हैं, आंखें लग रही हैं, या कोई अन्य जीव भी हो सकता है, भ्रम हो रहा चल है। चल ठीक है। तो यही भ्रम है। यही भ्रम है। भ्रम का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो सामने है उसमें हम किसी और को आरोपित करें। मतलब कि हमने जो सामने देखा वो वास्तविकता उसकी न मान के उसको हम कुछ और माने, वो कहलाता है भ्रम। ठीक है, तो भ्रम जो है वो अंग्रेजी में बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ये हम लोग साइकेट्री में पढ़ते हैं इसको। इल्यूजन बोलते हैं, है ना? Illusion is a misperception or misinterpretation of an individual that comes from a real object। मतलब एक वास्तविक चीज से कोई आप मिस इंटरप्रिटेशन या मिसकॉन्सेप्शन बनाते हैं, गलत अवधारणा, या आपने उसको समझा ही गलत, उसमें गलत आरोप कर दिया। हाँ, जैसे कि रस्सी को सांप समझना। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वास्तविकता के विपरीत किसी वस्तु की सत्ता होने का आभास, यानी कुछ का कुछ समझना ही भ्रम कहलाता है। ठीक है, यानी भ्रमेतीति भ्रमा, जो हमको कुछ और समझ आए वही भ्रम है। झूठे में सच्चे की प्रतीति होना ही भ्रम है। मतलब आप कोई चीज है जिसमें कोई और चीज सोच रहे हैं। बहुत ही साधारण एग्जाम्पल जो पहली स्लाइड में था, रस्सी है और उसको हम सांप समझ लें, ठीक है, तो भ्रम है। ऐसे ही हम लोग अंधेरे में देखते हैं, पेड़ हिल रहा है, उसकी छाया पड़ती है, तो मन में बच्चे ऐसा वो सोचते हैं कि राक्षस आ गया है। ठीक है, या फिर कई बार होता है जब हम लोग घर में घुसे और अंधेरे में कोने में कुछ ऐसा लगता है कि किसी की आंखें चमक रही हैं। ठीक है, तुम लोग लगता है जानवर आ गया है कोई, है ना? और कई बार होता है कि वहां पे कुछ होता नहीं है, कोई चमकदार चीज ही पड़ी थी। संसार में सबसे बड़ा भ्रम है कि हम अपने को देह समझते हैं। स्वयं को देह समझना, ये सबसे बड़ा भ्रम है संसार का। ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा, हम हम्म, यही समझते हैं, नहीं समझ में आएगा। आप अपने को क्या समझते हैं? क्या है आप कौन है? आप, मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न है ये, आप कौन है? बताइए, बताइए, कौन है आप? जैसे आपको अपना परिचय देना है, तो आप क्या बताएंगे, आप कौन है? देह शब्द जो आया है, अभी हम आगे उस पर आप बताइए ना, तो उसी उसी उदाहरण से आगे प्रकट हो जाएगा। आपको अपना परिचय देना है, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आप गए कहीं पे तो आप अपना परिचय देते हैं, तो आप क्या बताते हैं, आप कौन है? हम बताएंगे, नाम बताएंगे, तो नाम किसका है? हम मेरा ही। मेरा है, ओके। ठीक है, तो ये मैं कौन है? मैं, आप किसको कह रहे हैं, संबोधित किसको कर रहे हैं? स्वयं को कर रहे ठीक है, स्वयं मतलब
ये शरीर है आपका, शरीर। उसी को संबोधित कर रहे हैं ना, है ना। तो लेकिन जब हम उसमें थोड़ा और आगे बढ़े तो आपने कहा कि नाम मेरा है, यही कहा ना। जी। आंखें किसकी हैं? नहीं, ये दोनों हाथ जो चिपके वो किसके, किसके हैं? कह रहा हूँ मेरे, लेकिन आपने मेरे, समझा दिया इसलिए मेरे। मेरे नहीं है। ठीक है। पैर किसके हैं, आंखें किसकी हैं? सब सब जो है वो आप कह रहे हो मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, ठीक है। तो अगर हम मिला लें कि आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके हाथ और आपके पैर, ये एक शरीर हुआ। जी। तो आपने कहा कि ये शरीर मेरा है, ऊपर जो पहन रखा है आपने वो किसका है? वो मेरा है। तो यानी इसका मतलब है फिर जो ये कपड़ा है वो अब मैं तो नहीं है, नहीं है ना। शरीर फिर इसका मतलब मैं नहीं है, मैं की सत्ता अलग है, मैं की सत्ता अलग है। जैसे आप बोलते हैं ना मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मेरा बहुत सारे में मेरा लगा देते हैं। तो क्या सब आपके ऊपर रहते हैं? नहीं। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो है वो उससे हटके है। कोई आपसे कहे कि ये दोनों चीज क्या है तो आप तुरंत बोले हाथ है, ठीक है। लेकिन जब आपने इंट्रोडक्शन दिया था तो इसी पूरे को आपने अपना एक नाम दे करके कहा था। तो हम जब अपने को समझते हैं कि ये शरीर ही वो है जो हम हैं, तो यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि वो मैं को आपने यानी अपने स्वरूप को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। पूरा जीवन बीत गया, कभी सोचने का प्रयास ही नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है। अब ये भ्रम भ्रम क्यों नहीं लग रहा है, और ये भ्रम भ्रम हो क्यों रहा है? सवाल दो हैं। ठीक है। पूरा जीवन बीत गया और हमको इस बात को समझ ही नहीं आया कि ये देह को जो हम अपना मानते हैं कि हम हैं ये देह, वो हम नहीं है। अगर ऐसा होता तो दोनों चीजें एक साथ समाप्त हो जानी चाहिए थी, आपकी देह और आप भी। लेकिन इतने दिनों से अब भगवत गीता के सेशंस में हैं लगातार, तो इतनी बात तो अपने को हो ही रही है कि इस शरीर के बाद भी अपना कुछ और होता है। तो इसका मतलब है कि शरीर फिर तो अपना नहीं है ना। मतलब वो कम से कम मैं की सत्ता तो नहीं है ना, मैं की सत्ता नहीं है। तो हम पूरे जीवन इस बात को यही समझते रहे कि ये शरीर ही मैं हूं, और ये पूरा संसार चूंकि इसी तरह का है, नाशवान है, उसको हम समझते रहे कि ये परमानेंट है। तो ये दोनों ही भ्रम है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो समझ आएगी बात। गोस्वामी जी ने कहा है, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, झूठी चीज को सत्य समझना। जैसे रस्सी को हम बिना पहचाने सांप कह दें। जहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाय। जब आपका ज्ञान प्रकट हो जाता है तो आपको ये बात समझ आती है कि ये सब झूठ है, ये सच्चे नहीं है। कैसे? वैसे ही जैसे सपने में कभी देखा है, सपने में कुछ लोग लड़ाई लड़ते होते हैं, ठीक है। कुछ लोग एग्जाम देते रहते हैं पूरी जिंदगी, कुछ लोग इंटरव्यू वगैरह देते हैं, कुछ को लगता है कि उनका जीवन समाप्त हो गया, और कभी कभी तो पहाड़ी से कूदते भी हैं। ठीक है। मुझे लगता है ये वाला एहसास तो लगभग सबको ही होता है कि हम गिर रहे हैं, ठीक है, और फिर एकदम से आंख खुल जाती है और फिर लगता है अरे हम तो बिस्तर पे हैं, हम तो गिरे नहीं। ठीक है। लेकिन हार्ट चल रहा होता है तेजी से, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही आप जागृत होते हो आपको समझ आ जाता है कि वो झूठ था, वो सही नहीं था। ठीक उसी प्रकार जो आपके जीवन में हो रहा है, जब जागृत हो जाओगे तो आपको लगेगा ये सब चारों तरफ चीज बकवास है। ठीक है। ये सारे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सब बकवास है, ये कोई मतलब इनका नहीं है। मेरे लिए ये अस्तित्वहीन है। तो जब ये बात अपने को क्लियर होगी तब गोस्वामी जी ने ये बात कही है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या संदेह, मोह और भ्रम एक ही होते हैं?
तो अभी आप कह रहे थे कि हाँ एक ही होते, पर्यायवाची हैं, क्या सच में एक ही हैं? नहीं, मोह तो अलग हो गया। मोह अलग है, ओके। संशय या संदेह? संदेह और ब्रह्म में संदेह है। हाँ हाँ, ठीक बात है ना? तो तो संदेह क्या है? सेमी हुआ? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज कितने बजे मैसेज आया कि आज का सेशन होगा? 2:36 ठीक है, मतलब आप, क्या बात है, लोगों ने टाइम नोट कर रखा है, बढ़िया बात। तो आ, पूरा पूरा जो है दिन बीता, तब तक मन में ये विचार चला कि आज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जी। तो ये क्या था? संशय या संदेह था। संदेह। ठीक है जी। है ना? ये संदेह था। मैसेज आए और उसके बाद आप सोचो कि क्या ये उन्होंने ही भेजा, किसी और ने भेज दिया, ये भ्रम है। ठीक है, इस मैसेज का मतलब जो है वो वही है, क्या सेशन होना है या नहीं होना है, ये भ्रम है। लेकिन जब वस्तुतः चीज सामने नहीं थी और तब आप परिकल्पना कर रहे थे, तो वो संदेह या संशय था। ठीक है, इसके विषय में और ज्यादा बात नहीं करेंगे। पूरा एक पूरा सेशन संदेह, मोह और भ्रम पे लिया जा सकता है। क्योंकि हमने बात रखी थी, तो मुझे लगा कि शायद सब लोग, पहले मुझे लगा सब लोग तो इतने ज्ञानी हैं, सबको समझ आ ही गया होगा फिर किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो मैं सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके सामने ज्ञानी कौन है? तो लेकिन लेकिन अब तो अभी जो है सबका भ्रम दूर हो गया है, संशय और भ्रम में, तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम भ्रमित ही रहने वाले हैं। भ्रम ऐसे टूटेगा नहीं, भ्रम तोड़ना बड़ा मुश्किल बात है ना? मोह पे दो चार लाइन, अच्छा है। मोह समझना चाहते हैं। मोह क्या है? एक भौतिक स्वरूप है प्रेम का। जैसे कहते हैं ना, पुत्र से उन्हें मोह है, संपत्ति से उन्हें मोह है, तो दोनों की सत्ता रहती है, दोनों की सत्ता रहती है, व्यक्ति की भी है, उस व्यक्ति की भी है। ठीक है, उसमें आरोप नहीं है कोई। आरोप का मतलब है, जैसे रस्सी पड़ी और आपने उसमें कुछ और समझा है, यहाँ पे कुछ और नहीं समझा है। दोनों के बीच का जो अटैचमेंट है वो मोह है। मोह जो है वस्तु से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है, तो उसी का दूसरा शब्द है राग। राग, ठीक है। तो मायावश जब हम सब चीजों को अपना समझने लगते हैं, जो भ्रम है, भ्रम का अगला स्टेप है मोह। ठीक है, मायावश आप समझ रहे, जैसे आपकी शर्ट मान लीजिए, है ना, शर्ट दिखी है आज हमें तो शर्ट पे दाग पड़ जाए, आपको क्रोध आ जाएगा, बोले मेरी शर्ट खराब कर दी, नहीं, है ना? तो वो क्रोध जो है क्यों आया? क्योंकि आपको शर्ट से मोह है। तो ये जो है ना, अपना अटैचमेंट, अपनापन उसमें, वही मोह रहता है। ठीक है, शास्त्र के हिसाब से हम लोग इस पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। काफी पहले जब इसको डाला था मैंने प्रश्न, तो सोचा था कि लोग अगर आगे बढ़ेंगे तब मैं संदेह, मोह और भ्रम, इन पे खूब सारी चर्चा करूंगा। पर अभी मुझे लगा कि नहीं, अभी तो ABCD है, ठीक है, तो इसलिए अभी भ्रम पे ही बात करते हैं। नहीं था, कहीं से भी नहीं था ढंग से, कहीं से भी नहीं था। असल में मैं सच बताऊं तो मुझे भी पता नहीं था ऐसे। अ, ठीक है, एक रफ आइडिया जो रहता है, मैं ऐसे ही गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहा था सुबह, और मुझे सहसा वो श्लोक दिखा देता हूँ। इसी श्लोक से सहसा जो है वो इसका प्राकट्य हो गया एकदम है। जो है वो भ्रम क्यों होता है, ये भ्रम जो है इसी श्लोक ने दूर किया। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी फीलिंग हुई, बहुत अच्छी फीलिंग थी। ठीक है, तो जब बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तो आप चाहते हैं कि आप सारे अपने लोगों से उन्हें शेयर करें, उन्हें बात करें। आप शेयर किया करो, तो क्या आपसे नहीं? नहीं, हिंदी में पढ़ लेते हैं, ऐसी क्या बात है, आप बताओ।
है ना। चलो इस श्लोक को हम लोग समझने से पहले भ्रम को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे कि रस्सी पड़ी है और हमने क्या सोचा कि ये सांप है। इसको अगर बहुत अच्छे से एनालाइज करें तो आप, मेरा मैसेज उस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में तो मैंने नहीं डाला था पूरा मैसेज, उस वाले ग्रुप में मैंने उसको पूरा एक वार्तालाप के रूप में लिखा था। ठीक है, तो अगर हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो वास्तव में वस्तु हम आरोपित कर रहे हैं, मतलब जो हम समझ रहे हैं, रस्सी को सांप समझ रहे हैं, उसी एग्जाम्पल से देख रहे हैं, तो हमने सांप पहले देखा है, वो परिकल्पना हमारी पहले हो चुकी है, तभी हम उसका आरोप कर पाते हैं। रस्सी में सांप को हम तभी समझ पाते हैं जब हमने सांप पहले देखा हो। ठीक है, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, होता है ना, जब भ्रम के बहुत सारे इस तरीके हो सकते हैं। किसी की कार निकली और आपने सोचा अरे ये वो जा रहे थे क्या, भ्रम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसी रंग की उसी टाइप की कार आपने पहले देखी हुई है, तो आपको लगा कि उनकी कार होगी संभवतः। इसी तरह से सांप के संबंध में, तो संसार में, अपनी देह में, ये सब हमको भ्रम क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। सवाल ये नहीं कि भ्रम तो हो रहे हैं, अब समझ गए हम कि पहले हमने जिन चीजों को देखा हम उसको समझ जाते हैं, पर संसार को सच समझना, ये भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पहले संसार देखा है और हमने सच समझा उसको, तो यानी वो सच भी देखा है। ठीक है, ये इसको महसूस करोगे ना तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात, यहाँ से एक न्याय बनता है, एक बात बनती है कि हम पहले कभी न कभी, सत्य क्या है, सत्य का मतलब होता है वो जो हमेशा रहे, त्रिकाल में रहे, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। ठीक है, पूरी भागवत पुराण इस सत्य की व्याख्या है। पूरे भागवत पुराण के 18,000 श्लोक खाली इस एक शब्द सत्य, उसकी व्याख्या है। ठीक है, तो क्या है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, यानी भगवान। ठीक है, वही सत्य है और वही को हम, उसका, उसको जब सत्य को हम समझते हैं ना नित्य, सत्य का मतलब नित्य, हमेशा रहने वाला, तो हम संसार में ये फीलिंग ले आते हैं कि ये नित्य है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम पहले भगवान के साथ उनके परिकर बन के, उनके दास बन के रह चुके हैं। जब हमारे अंदर इच्छा हुई कि हम चले भोग कर लें थोड़ा, भगवान से ना जीव की ईर्ष्या हो जाती है। तो ईर्ष्या जो है वो इस बात को जन्म देती है कि भगवान एंजॉय कर रहे हैं तो हमको भी एंजॉय करना चाहिए। और भगवान जैसे ही इच्छा आपकी होती है, उस इच्छा के संकल्प मात्र से ही आपका जन्म हो जाता है। जैसे इच्छा होती है ना, भगवान के पास थे और हमारी इच्छा हुई कि अच्छा ये नाना प्रकार का जो आनंद भगवान ले रहे हैं वो हमको चाहिए, हम भी तो देखें। तो भगवान कहते अच्छा ठीक है, यहाँ तो नहीं मिल सकता, पर इसका एक बिल्कुल मिरर इमेज है ना, प्रतिबिंब, जो धाम है उसका एक प्रतिबिंब यहाँ पर है, आप उस प्रतिबिंब में जाके और आप उस भोग को ग्रहण कर सकते, देख सकते हैं। तो चूंकि हमें उस सत्य का आभास था, जब जन्म हुआ तो उस सत्य का आभास जो है धीरे धीरे मिटता चला गया, वो विस्मृत हो गया। लेकिन ऐसा होता है ना कि मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये देखा था मैंने, ऐसा होता है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप ये वाली बात भी भूल गए कि मुझे याद नहीं आ रहा, ये मैंने देखा था, पर वो जब भी सामने आता है तो आपको लगता है अरे ये तो वही है, मतलब है तो जरूर चक्कर कहीं ना कहीं। तो हमको जैसे वृंदावन की गलियों में जाएं तो आपको ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, कि पहले तो बहुत आती थी ये वाली फीलिंग, आज से 20 साल पहले आपको लगता था कि हम इस गलियों में बहुत बार गुजरे हैं, बहुत बार। ठीक है, जब आप मदन मोहन और इनके राधा वल्लभ और राधा दामोदर जी के दर्शन करने जाओ तो ऐसा फीलिंग होती थी कि यार ये तो देखी हुई है हमने पहले। इसलिए फीलिंग है क्योंकि वो सच में देखी हुई है। जो वृंदावन है वो गोलोक वृंदावन ही है एक्चुअली, तो आप वहां पहले रह चुके हो तो आपको वो सारा आभास होना शुरू हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है, जब संसार में देखते हो
तो संसार जो है भगवान का बनाया हुआ है और वो प्रतिबिंब है, तो आप में उसमें आभास होता है कि ये सत्य है। और जब सत्य का आभास होने लगा किसी झूठी चीज में, तो ये क्या हुआ? ब्रह्म है। ठीक है, तो वो ब्रह्म कहलाता है। तो ये बात क्या है, और एक और इसमें खास बात रहती है, जैसे आप कोई चीज बनी हुई देखते हैं ना, है कार बहुत बढ़िया एक उदाहरण है, जब आप देखते हैं ये वाली कार, हाँ ये तो मारुति की कार है, ऐसा होता है ना मन में, है कि ये मारुति की कार है, ये इस कंपनी की, अमुक कंपनी की। या कोई और वस्तु देखते हैं, बोले ये बर्तन बहुत अच्छा लगा, किस कंपनी का है? तो जैसे ही आप कोई वस्तु आती है आपके सामने, तो आपको कहीं ना कहीं उसके निर्माता के विषय में जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, निर्माता के विषय में सोच उत्पन्न हो जाती है। घड़ा देखते हैं तो कुम्हार की याद आती है ना, घर मकान देखते हैं तो आर्किटेक्चर और मिस्त्री की याद आती है। संसार को देखते हुए आपको उसके निर्माता की याद आती, परोक्ष रूप से आप जान नहीं पाते कि मैं जो है उस सत्ता को समझने का प्रयास कर रहा हूं, और उस सत्य को समझने का वो प्रयास जिसको आप समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या समझते हो कि जो हमें दिख रहा है यही सच है सारा। इसलिए आपको क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। ठीक है, तो उस सत्य को असत्य में आरोपित कर देते, या असत्य में सत्य की सत्ता समझना ही जो है वो संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। तो ये गजेंद्र मोक्ष का श्लोक है, और मैं यही पढ़ रहा था। गजेंद्र जी जो है ना वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपकी प्रार्थना सुन लिया, समझ गया। ठीक है, जरूर चर्चा करेंगे, हम बहुत ही सुंदर चर्चा है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 करेंगे कभी। आप जो है वो क्या है ना, इसके लिए विशेष सेशन रखने होंगे, भगवत गीता के सेशन में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो तो इसमें जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, पैर गजेंद्र का जो है वो मकड़ी ने पकड़ लिया है, मगरमच्छ ने, और उनको लगता है प्राण बचेंगे नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार इसलिए आवश्यक है, भक्ति में रहना इसलिए आवश्यक है। हमारी अगर इस जन्म में यात्रा पूरी नहीं हुई, तो हम भक्ति की यात्रा अगले जन्म में बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह का नहीं है, संसार में कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आपके मरने के बाद आपके लिए है। कहते हैं ना कि जो ऐड आता है कि आपके साथ भी और आपके बाद भी, ठीक है, तो आपके बाद में आपके लिए नहीं होता, वो जिसके लिए होगा उसके लिए होगा, पर आपके लिए, पर ये जो है ये वाला इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि आपके साथ भी और आपके बाद भी और आपके लिए ही है। ठीक है, मजेदार बात यह है, आप जब भक्ति करते हो तो उस भक्ति से ऐसा नहीं होता कि आप ही खाली ठीक हो रहे हो। जैसे नाम जप के विषय में मैंने बात कही थी, ठीक है, तो नाम जब जब करते हैं कोई भी वैष्णव भक्त, इसीलिए वो बहुत ऊपर माने जाते हैं। तो वो पूरे संसार का कल्याण करते हैं, अपना ही नहीं। स्वयं करेंगे तो खुद का होगा, लेकिन आपके वातावरण में जो भी रहता है उन पर प्रभाव पड़ता रहता है, और वो परिवर्तित होते रहते हैं, उनकी योनियां बदलती रहती हैं, उनके कर्म उनके प्रारब्ध बदल जाते हैं, तो आप पूरे संसार का कल्याण करते हैं। और वो संस्कार आपका जो भक्ति का संस्कार है, वो अगले जन्म में आपके साथ जाता है, बिल्कुल उतना ही। ठीक है, जितना डिपॉजिट किया था बिल्कुल कम नहीं होता उसमें। ठीक है, भक्ति की सुंदर बात है। पुण्य क्षीण होते हैं, भक्ति क्षीण नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, या भगवान भक्त को उतार लेते हैं, बाकी नाव डुबा देते हैं। ठीक है, ऐसा भी है। ये मत सोच लेना कभी, ऐसा मत सोच लेना कि भगवान जो है, भगवान बहुत चालू है, ठीक है, उनका चप्पू अलग ही चलता है। बोले अच्छा ठीक तुमने, बोले नाव डूबने की थी, उनने जो है वो ऐसे ही थे, पापी थे, एक भक्त बैठा हुआ, तो भगवान क्या करते हैं, भक्त को चुप्पे से उतार लेते हैं। बोले पैर में ठीक है, पैर में मछली ने काट लेगा, इतने से ही उतर जाएगा वो, और बाकी का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी तो इस प्रकार से, लेकिन हाँ बिल्कुल सच बात है, तो वो संस्कार जो है बने रहते हैं। और भक्ति, आपकी भक्ति और पुण्य में फर्क है, ये बात बिल्कुल और भी अच्छे से ध्यान रखनी है। आप किसी भी बात को करते हो और ये सोचते हो कि पुण्य मिलेगा, तो आपको 100% मिलेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, अगर वो शास्त्रोक्त है। पर पुण्य मिलेगा तो वो क्षीण हो जाएगा, क्योंकि पुण्य जो है वो आपके वो पारलौकिक नहीं होते, भक्ति पारलौकिक है। वो तो आपका डिपॉजिट है, आप जितना यूज, सेविंग अकाउंट है,
सेविंग अकाउंट है, आप जितना सेव कर रहे हो उसमें कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो आप खर्च करते रहते हो अपना, ठीक है। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो मतलब जो बड़ी योजनाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ऐसा कुछ है, किसी में टैक्स से भी बच जाते हैं और आपको पैसा भी बहुत मिलता है, कभी कभी डबल ट्रिपल जो भी है। तो बिल्कुल भक्ति जो है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है। तो भक्ति अगर रहे तो वो संस्कार बना रहता है, काम की बात है। तो क्या हुआ, गजेंद्र का जो है वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उनकी जितनी पत्नियां थी, हथनियां साथ में, सब भाग गई, ठीक है। पूरा परिवार छोड़ के चला गया, कुछ याद नहीं, कोई रुकने वाला नहीं। पत्नी बोली तुम मरो तो मरो, हम काहे मरे, भूख लगी बहुत हो गया, ठीक है चले, थोड़ा अंजीर वंजीर चबाया है तो सब चले गए। तो गजेंद्र जी जो है वो पूर्व जन्म के संस्कार होने के कारण उन्हें याद आई कि मुझे कोई अगर मदद कर सकता है तो मेरे भगवान कर सकते हैं। तो वो उनकी बहुत विभिन्न तरह की बातें करी उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर बात है, और पूरा सार है शास्त्र में, जितनी बातें हैं उतना सार है, वो 22-23 श्लोक है, ठीक है। तो खैर उन पर कभी चर्चा करेंगे, पर ये श्लोक जब मैं पढ़ रहा था तो इसी से मुझे इस बात का प्राकट्य हुआ, मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असत्ताक्षाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। कैसे? सर्वेंद्र गुण दृष्टे, मतलब आप सर्व सभी इंद्रियों के और इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आप जानते हैं कि मैं कितना लालची हूं, मैं कितना इंद्रिय भोग में प्रवृत्त रहता हूँ। परमात्मा अंदर रहते हैं ना, हृदय देश में रहते हैं वो, ठीक है। तो लेकिन सर्व प्रत्यय हेतवे, आपकी कृपा के बिना संदेहों के, समस्या के हल होने की संभावना नहीं रहती। फिर आगे क्या कह रहे हैं? असत अक्षाय योक्ताय, मतलब असत में, भौतिक जगत जो असत है ये छाया के समान है आपके, और निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है। तो अभी हम लोग कह रहे थे कि ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है, भगवान उसमें है ऐसा हमको परोक्ष रूप से आभास होता है, इसलिए हम उसको सच मान लेते हैं, ठीक है। ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, हो सकता है समझ ना आ रही हो हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो क्योंकि ये बात टफ है, ये समझना बहुत आसान नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको वो बात अंदर तक पहुंचे, कि भगवान से हम, चूंकि हमारा पहले का मिलाप है, भगवान की बनाई हुई सत्ता हम पहले भी देख चुके हैं। जो भगवान का भी हम लोग जब इस श्लोक को चर्चा करेंगे, जो हम लोग आज श्लोक ले रहे हैं, तो उसमें भी ये बात चर्चा करेंगे। तो भगवान का जो धाम है वो नित्य है, इसीलिए उसको सत्य कहा गया, था, है और रहेगा, ठीक है। भगवान थे, हैं और रहेंगे। तो हमको क्या लगता है कि जब हम सामने देखते हैं जो चीजें, वो उससे मैच करती हैं। भ्रम कब होता है? जब वो रस्सी सांप से मैच करती है, ठीक है, वो उससे मैच करती है। तो मैच करने का मतलब हुआ कि हमने पहले सांप देखा था, मैच करा लिया, ठीक है। अब हमको याद नहीं है, तो हम संसार को वैसा समझ के, और जानते नहीं है बात कि हम ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन हम अंदर से वाली फीलिंग के कारण हम इसमें इसको सच मानते रहते, जो हमेशा परिवर्तनशील संसार है। परिवर्तनशील कैसे? आप देखो तो एक क्षण पहले जो था वो टिका नहीं है। जो शब्द मैंने अभी बोले, है ना, ऐसे ही हमारे शरीर में हर क्षण बदलाव हो रहा है, हर कोशिका बदल रही है, बदल रही है ना। कोशिका बदल रही है तो उससे जो हमारे ऊतक है वो भी बदल रहे हैं, दूसरे अंग भी बदल रहे हैं, हर क्षण बदलाव होता जा रहा है। संसार में भी ऐसे ही क्षरण हो रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कांस्टेंट है, ये सारा ऐसे ही है, ठीक है। और हम उसमें इतना अपनापन कर लेते हैं कि उसके लिए झगड़े करते, झंझट भी करते सारे। तो ये भ्रम जो है वो भगवान की सत्ता के आभास के कारण हमको उत्पन्न होती है। और इसका बात क्या है? बात यह है कि हमको जो है, हमारी जो लोलुपता है, भोग की लोलुपता है, उसकी वजह से और विस्मृत होती चली जाती, बुद्धि के ऊपर लोलुपता की मोटी परत जमती चली जाती, और हमको फिर इस बात की भी याद नहीं रहती कि हम जिस सत्य को खोज रहे थे, जिसके कारण हमने सांप को रस्सी को सांप माना हुआ है, वो हम उसकी जांच करें, उस जांच की इच्छा नहीं रह जाती, और हम यहीं के यहीं फंसे रहते हैं। उस सांप रस्सी को सांप समझ के डरते रहते पूरी जिंदगी है, और पूरा लाइफ निकल जाता है।
ठीक है। तो ये जो है भ्रम क्यों हुआ, इसका कारण है, इस पे है, हमारे गोस्वामी जी ने कुछ लिखा है, तो हम लोगों ने इस पे 2 लाइनें भी पहले पढ़ ली थी, बाकी हम लोग पढ़ लेते, यहीं से सोल्यूशन भी आ जाता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाय। कितनी बढ़िया बात कही है यहाँ पर। भगवान को यदि आप जान जाओ, भगवान से पहचान हो जाए, तो क्या होगा, आपको इस दृष्टि में यह संसार नहीं दिखाई देगा। भगवान से पहचान होने के बाद में सिर्फ भगवान ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वासुदेवा सर्वम इति, वासुदेवा सर्वम इति। ठीक है, ये बात हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं और सबको लगता है कितनी आसान है, पर ये आसान है ही नहीं। ठीक है, आप एक क्षण भी इस बात का आभास कर ही नहीं पा रहे हैं। इस बात का जिस दिन आभास होगा ना, फिर आपको खुशी का ठिकाने ही नहीं रहेगा, आपको लगेगा यार मतलब ठीक है, ये भगवान भगवान सब भगवान ही तो है, इसमें कुछ अंतर ही नहीं है, एक रत्ती अंतर नहीं है। ठीक है, संतों की जो स्थिति रहती है वो ऐसी तो रहती है। जही जाने जग जाय हेराई, संसार पूरा मिट जाएगा। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे सपने में आप फंसे होते हो और जागने पर वो टूट जाता है। बंधौ बाल रूप सोई रामू, किससे जाता है, ये यहाँ पर हिंट है, भगवान का बाल रूप। ठीक है, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सब सिद्धि सुलभ, जपत जी सुनामू। सबसे ज्यादा सुलभ क्या है? नाम, भगवान नहीं है। ठीक है, सुलभता किसकी है? नाम की, इसलिए नाम का इतना वो है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। इसे बात क्या समझ आई? भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक बात। मंगल भवन है मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर भी आया, ठीक, बिल्कुल ठीक बात। आगे क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं धन्य धन गिरिराज कुमारी। क्यों? क्योंकि वो पूरे संसार पर उपकार कर रही हैं। कैसे? उन्होंने भगवान की कथा कहने की बात की। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए अपनी चर्चा में? कथा कहने की बात करनी चाहिए। ठीक है, तभी स्वयं को भी धन्य कर सकते हैं और बाकी को, उसके अलावा दूसरे को या स्वयं को धन्य करने का कोई उपाय नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब आप कथा वो सुनोगे, सकल लोक जग पावनी गंगा, और ये कैसे कथा जब आप सुनोगे तो उससे होगा क्या? तुम रघुबीर चरण अनुरागी, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। कीन्हु प्रश्न जगत हित, बकवास सवाल नहीं करना चाहिए अपने गुरु से कभी। ठीक है, बोले साहब बच्चा कब होगा हमारे? ठीक है, बेटा नहीं हो रहा, 3 बेटियां हो गई हैं, चौथे का नंबर लगा रखा हमने। ठीक है, कल टेंडर डाला था, 3 टेंडर डाले, तीनों फेल हो गए हैं। तो जब गुरु से ऐसे सवाल करते हैं तो फिर जवाब भी वैसे ही आते हैं। तो कैसा प्रश्न करना चाहिए? कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माय, सुख मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। भगवान की जब कृपा मिलती है तो क्या होता है, सपने में भी, जागते हुए एक बात छोड़ दे, सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम। ठीक है, अगर पर्यायवाची होते तो गोस्वामी जी अलग अलग नहीं लिखते। ठीक ना, है ना? शोक मोह संदेह और भ्रम, ये इनमें कोई भी विचार आपके सपने में भी नहीं आते। ठीक है, तो
राम कृपा कैसे मिलेगी? राम कथा सुनने से मिलेगी, राम जप नाम जप करने से मिलेगी, है ना। निज भ्रम नहीं समुझाहिया ज्ञानी, जो मैं बात कह रहा था, हम फंसे हुए हैं लेकिन समझते भी नहीं, जानना भी नहीं चाहते। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, और भगवान से मोह जो है वो भगवान के ऊपर हम आरोप करने लगते हैं, बस समझते नहीं कि हम फंसे हुए हैं, लेकिन हम भगवान को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे वो मानो कहाँ को बिचारी, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तही के भाई। अपनी आंख में उंगली घुसेड़ लो, उसके बाद चंद्रमा को देखो, कह दो कि ये खराब है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हैं, तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तहि के भाए, उमा राम बिसाइक यस मोहा, नभ तम धूम धूर जी मिसोहा। बहुत सुंदर छुपाई हैं, कभी हम लोग इन पे चर्चा करेंगे विशेष। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे, ठीक है। और सबका कारण जो है, कारणों के कारण भगवान ही है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जो भी माया भी जिससे हम भ्रमित हो रहे हैं, ज्ञान भी, संपूर्ण गुण भी कहाँ से आ रहे हैं? सब भगवान से ही आ रहे हैं। तो माया भी जो है, क्योंकि वो भगवान की ही है, इसीलिए हम लोगों को माया को भी भगवान की जान करके उस प्रकार से आदर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए भगवान ने, मैं पहले जब चर्चा की थी तब ये बात हम लोगों ने की थी, हैं, कि भगवान ने कहा था मम माया, मेरी माया है, ठीक है। इसीलिए भगवान ने कहा था मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मेरे मेरे पैरों को जो पकड़ेगा, मेरी शरणागति लेगा। भाई मेरे मुझसे अगर मेरी चीज के बारे में आपको वो चाहिए, तो मेरे ही तो वो करना पड़ेगा, आगे पीछे निहोरे तो मेरे ही करने पड़ेंगे ना। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, रजत सीप महु मास जिम जथा भानु कर बार, जदप मृषात हूँ काल सोई, भ्रम न सकै कोटार। ये जो दोहा है, वैसे इस क्लास से बहुत ऊपर है, मतलब आज के सत्र से बहुत ऊपर है ये, ठीक है। इस पर जो है वो पूरे पूरे हफ्ते चर्चा की जा सकती है, पूरे हफ्ते सिर्फ इस दोहे पे, ठीक है। ये दोहा इतना गूढ़ है, ठीक है। अर्थ बता देता हूँ, चर्चा नहीं है कोई इस पे। जिस प्रकार से सीप के अंदर अगर आप देखो तो चांदी की चमक का आभास होता है, होता है। सूर्य की रोशनी जब आप देखो बैठ के, तो आपको लगता है पानी की पतली पतली तारें चल रही हैं, परंतु सच में सूर्य में क्या पानी रहता है? नहीं। और क्या सीप में चांदी रहता है? नहीं। तो ये जो है तीनों काल में, पहले ऐसा भ्रम था, अभी है, और भविष्य में भी रहेगा, ठीक है। त्रिकाल भ्रम है, इसको कोई टार नहीं सकता, तो कैसे जाएगा? जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई, यही विधि जग हरि आशित रहाई, यद्यपि असत देत दुख आई। है किस तरह से? जैसे माया ने आश्रय लिया हुआ है, ठीक है। पिछले वाले दोहे को जब उधेड़ेंगे तो बहुत सारी बातें निकलती वहां से। तो जैसे माया भगवान के का आश्रय लेके बैठी, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? मम माया दुरत्या, खराब है, दुस्तर है, लेकिन उसने भगवान का आश्रय, इसलिए उसको काट नहीं सकता। तो जैसे इसी प्रकार से वो आपको असत्य दुख देते रहते हैं, लेकिन
आप भी अगर वैसे ही आश्रय ले लो तो आपका कल्याण हो जाए। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। सपने में जब कोई काटता है तो बड़ी तड़प होती है, ठीक है, लेकिन ये दुख जा नहीं सकता, तब जाएगा जब जागोगे, वरना पूरे टाइम उस दर्द में रहोगे। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। भ्रम को काटने का क्या तरीका हुआ? सिर्फ भगवान है, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। मतलब हम आश्रय लेते हैं तो हमको ये मन में नहीं रहना चाहिए भगवान आएंगे और सामने से दिखेंगे तभी माने। वो कैसे भी अपना कार्य कर लेते हैं, किसी भी माध्यम से कर लेते हैं, वो उनमें सर्व समर्थ हैं, तो उनमें कहीं कुछ इस प्रकार का मन में मतभेद नहीं होना चाहिए। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। बिना शरीर के वो समझ जाते हैं, टच सेंसेशन उनको आ जाता है, बिना आँख के दिखाई पड़ जाता है। ग्रहे गान बिनु बासिय से का, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाय नहीं बरनी, यही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। तो उनको पृथक नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दशरथ के पुत्र अलग हैं, भगवान राम अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, वो सारे एक ही हैं, है ना। तो इस प्रकार से भ्रम पे कुछ थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने कर पाई।